मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। ये शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाले छात्रों को ई स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी। यह बजट 2023 और 24 3,14,025 करोड़ रुपए का है। पिछले साल 22 और 23 बजट 2,69,657 करोड़ रुपए का था। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट आया है और विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। मंत्री और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का हंगामा। गृह मंत्री बोले, आपके नेता दिल्ली में बजट नहीं पाते क्या? बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। सदन के बाहर कमलनाथ बोले, मुझे कई बजट सुनने का मौका मिला, लेकिन 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाने की महंगाई मिली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ाए। 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से लागू होगी नीति। सरकार 1000 सरकारी वाहन हटाएगी। नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों के लिए किए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। कृषि संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 3,346 गौशाला का निर्माण स्वीकृत किया गया है। MBBS सीट और से 2,055 से बढ़ाकर 3,605 की। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 6,649 सीट्स बढ़कर 915 होगी। मित्रों, मैं आज के अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये बजट हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये माँ, बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। अभी तरुण भानोट जी विस्तार में आप सबको बताएंगे, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कर्ज कमीशन और सत्यानाश का बजट है। प्रस्तावित सब कुछ प्रस्तावित है, सब प्रावधान है, पर अगर हम पिछले साल का बजट देखें, उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे, उसमें से केवल 55% का वितरण हुआ। तो ये पिछले साल की बजट की ये तुलना कर लें, और ये बजट तो केवल 3 महीने का है। केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। इसमें साफ बात ये है कि जो कुछ भी कह लें, जो प्रस्तावित होए, जो प्रावधान होए, पिछले साल 90 लाख नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार थे। इस साल 1 करोड़ नौजवान
बेरोजगार हैं। पिछले साल कितने स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, ये इसकी संख्या 25% बढ़ी है। स्कूलों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। और ये बजट केवल एक फॉर्मेलिटी थी कि इसको कर दें और जनता को किसी ना किसी तरह मूर्ख बनाएं। की कमी आपको लगी? मुझे लगता है कि नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति, सारे लोगों के बारे में उसमें चिंता की है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है, विकास का बजट है, जनता की भावनाओं का सम्मान करने वाला बजट है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी रही होगी और